हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स का बैलेंस शीट। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है और क्या क्या उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। इस बार हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन लेंगे जिसमें कॉल्स एंड अरियर्स है एंड उससे बैलेंस शीट बना के समझेंगे कि वो बैलेंस शीट में उसकी एंट्री कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स की बैलेंस शीट। क्वेश्चन पढ़ते हैं। X Limited has an authorized capital of rupees 10 lakh divided into shares of 10 each. मतलब 1 लाख शेयर्स है ऑथोराइज कैपिटल में 10 रुपीज के। द कंपनी इश्यूड 60,000 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो 1 लाख में से कंपनी ने सिर्फ 60,000 शेयर्स एट प्रेजेंट इश्यू किए। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 70,000 शेयर्स एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड। सो प्रो रेटा अलॉटमेंट भी है ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से। Mr. A holding 5,000 shares failed to pay final call rupees 2 including premium. Prepare balance sheet. So यहाँ पे calls in arrears है बट कुछ भी forfeiture या reissue नहीं है। तो बैलेंस शीट का पहले फॉर्मेट बनाते हैं। अब यहाँ पे आपको पूरा बैलेंस शीट नहीं बनाना है, सिर्फ बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट होता है जिसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे शेयर होल्डर्स फंड्स, उसके अंडर हमें शेयर कैपिटल शो करना है नोट बना के। सो नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। अब ये नोट में फुल इंफॉर्मेशन आएगा स्टार्टिंग विथ ऑथराइज्ड कैपिटल। सो ऑथराइज्ड कैपिटल 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच दिया है, सो 10 लाख। नेक्स्ट इश्यूड कैपिटल। तो ये ऑथराइज्ड कैपिटल में से कंपनी ने सिर्फ 60,000 शेयर्स इश्यू किए ऑफ 10 रुपीज ईच, सो 6 लाख। नेक्स्ट सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नाउ इश्यू करते टाइम कंपनी ने सिर्फ 60,000 शेयर इश्यू किए बट एप्लीकेशन मिले 70,000। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है सब्सक्राइब कैपिटल में 70,000 नहीं लिखना, ज्यादा वैल्यू नहीं लिखना, जितना हमने शेयर इश्यू किया है उतना ही लिखना है। बिकॉज जो भी एक्सेस एप्लीकेशंस है वो या तो रिजेक्ट हो जाएंगे या तो हम लोग उसको एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट में। फाइनली कंपनी के बैलेंस शीट में 60,000 शेयर्स ही आएंगे जो कंपनी ने शेयर्स इश्यू किए थे। तो 60,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज 10 ईच, तो 6 लाख। अब हमने 60,000 शेयर होल्डर्स को पूरा 10 रुपीज पे करने के लिए बोला है बट एक शेयर होल्डर ने अपने 5,000 शेयर्स पे फाइनल कॉल 2 रुपीज पे नहीं किया। अब ये 2 रुपीज में इंक्लूडिंग प्रीमियम है। प्रीमियम 10% बोला है, मतलब फेस वैल्यू का 10% 1 रुपी होता है। सो आउट ऑफ 2 रुपीज फाइनल कॉल 1 रुपी प्रीमियम है, उसको हटा के हमारा कॉल्स इन अरियर्स 5,000 शेयर्स इंटू 1 रुपी ईच 5,000 ही हो जाएगा एंड माइनस करके फिर शेयर कैपिटल हो जाएगा 5,95,000। सो यहाँ पे हमने क्या सीखा? तो पहले तो बेसिक क्वेश्चन में ऑथराइज्ड इश्यूड सब्सक्राइब कैपिटल ये सब हर बार लिखने हैं। ऑथराइज कैपिटल का इंफॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया है तो भी आप उसको लिख के ब्लैंक छोड़ो, उसके बाद ही इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल शो करो। सेकेंडली हमने देखा कि कॉल्स इन अरियर्स अगर आता है तो आपको सीधा कॉल्स इन अरियर्स को माइनस करना है जितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ और इसमें प्रीमियम वगैरह इंक्लूड नहीं करना है। थर्ड, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो चाहे रिजेक्शन हो या प्रोरेटा अलॉटमेंट, फाइनली जितने शेयर्स इश्यू हुए हैं उतने ही बैलेंस शीट में आएंगे। तो सब्सक्राइब कैपिटल में कभी भी इश्यूड से ज्यादा अमाउंट नहीं आएगा। हाँ, अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ 60,000 शेयर इश्यू करके सिर्फ 50,000 एप्लीकेशन मिले तो यहाँ पे फिर 50,000 शेयर्स ही आएंगे। सो ये हमारा एक बेसिक क्वेश्चन हुआ बैलेंस शीट का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉल्स इन अरियर्स के साथ साथ फॉरफीचर का भी एंट्री लेंगे एंड देखेंगे कि फॉरफीचर की वजह से हमारा सब्सक्राइब कैपिटल कैसे चेंज होता है। सो कॉमर्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक
पढ़ते रहें।